और बड़ी खबर, आतंकी उमर के मोबाइल से बड़ा खुलासा हुआ है। सोशल मीडिया के जरिए युवाओं का ब्रेन वॉश दरअसल ये आतंकी उमर करता था। पहले वो युवाओं से सोशल मीडिया पर दोस्ती करता और फिर उनका ब्रेन वॉश करता था। दिल्ली धमाके का आतंकी उमर जैश का बड़ा स्लीपर सेल नेटवर्क खड़ा करने के फिराक में भी था। तो बड़ी जानकारी अब जैसे जैसे जांच चल रही है सामने आ रही है। आतंकी डॉक्टर उमर के मोबाइल से कई बड़े खुलासे हुए हैं और उस खुलासे में यह भी सामने आया कि दिल्ली धमाके का यह आतंकी उमर जैश का बड़ा स्लीपर सेल नेटवर्क खड़ा करने के फिराक में था। इसके साथ ही साथ वो सोशल मीडिया के जरिए लोगों से दोस्ती करता, फिर उनका ब्रेन वॉश किया करता था। हरियाणा में भी ब्रेन वॉश की कोशिश की गई थी। अब ये सारे खुलासे कैसे हुए? उसके फोन से, उसका जो फोन जब्त हुआ उसके बाद से ये तस्वीरें भी सामने आनी शुरू हो गई हैं। मोबाइल से कई अहम खुलासे हो रहे हैं, किस तरह से वो ब्रेन वॉश करता था, नेटवर्क कहां कहां फैले हुए थे। फिलहाल 9mm के कारतूस भी मिले हैं धमाके वाली जगह पर और अब उसकी भी जांच हो रही है। आतंकी उमर के 43 वीडियो भी अब सामने आ चुके हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर 2 FIR भी दर्ज हो गई हैं। तो दिल्ली धमाके पर ये 3 बड़ी खबरें लगातार हम आपको बता रहे हैं। एक तो उमर का मोबाइल जिससे बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिससे पता चला कि वो ब्रेन वॉश करता था, सोशल मीडिया का रास्ता चुनता था। वहीं 9mm के कारतूस मिले हैं और 43 वीडियो अभी तक सामने आ चुके हैं, जिसके आधार पर जांच आगे बढ़ रही है। तो दिल्ली में धमाके से पहले आतंकी डॉक्टर उमर ने आधी दिल्ली का चक्कर लगाया। दिल्ली के VVIP इलाके में वो लगातार घूमता रहा। एक कार, 43 CCTV और 10 दिन का खूनी सफर। यूनिवर्सिटी पार्किंग से एक्सप्रेसवे तक हर फुटेज बता रहा है कैसे कार चलती फिरती बम मशीन में बदल गई। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में 43 CCTV फुटेज ने आतंकी उमर की I-20 कार का 10 दिनों का आतंक भरा ट्रैक पूरी तरह सामने ला दिया है। 29 अक्टूबर से 10 नवंबर तक हर मूवमेंट, हर मोड़, हर ठहराव अब जांच एजेंसियों की फाइलों में दर्ज है। सबसे पहला फुटेज 29 अक्टूबर शाम 6:36 उमर की I-20 कार यूनिवर्सिटी की कॉमन पार्किंग में दाखिल होती है। ठीक 8:18 कार हॉस्टल एरिया में पार्क होती है, एक ऐसा जोन जहां निगरानी कम और गतिविधि आसान थी। अगली सुबह 30 अक्टूबर को सुबह 7:31 कार फिर कॉमन पार्किंग में लाई जाती है। लेकिन इस जांच का सबसे बड़ा सुराग दोपहर 2:38 पर मिला फुटेज है। इसी फुटेज में बाइक से आए एक मैकेनिक और एक कंपाउंडर को कार के पास खड़ा देखा जाता है। एजेंसियों को शक है यही वो समय है जब कार के अंदर ID फिट किया गया। इसके बाद कार 10 दिनों तक लगभग भूमिगत रही, ना कोई फुटेज, ना कोई चाल। जांच एजेंसियों का मानना है किसी दौरान कार को ब्लास्ट के लिए स्टैंड बाय पर रखा गया। 9 नवंबर रात 11:43 पर कार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के खलीलपुर टोल पर दिखती है। 12:46 पर कार टोल से बाहर जाती है, लेकिन ठीक 1 घंटे बाद यानी देर रात 1:45 पर वही कार फिर उसी टोल पर दिखती है। एजेंसियों के मुताबिक ये वापसी किसी लोकेशन प्लानिंग का हिस्सा थी। देर रात 3:07 से सुबह 6:42 तक कार KMP के पास खड़ी रही। ये लंबा ठहराव बताता है कि कार सही समय और सही जगह का इंतजार कर रही थी। अगली सुबह यानी कि धमाके वाले दिन की सुबह उमर की I-20 कार तेज रफ्तार से दिल्ली की ओर बढ़ती दिखती है। CCTV फुटेज में उसके शहर में लगातार बदलती लोकेशन साफ दर्ज है। बदरपुर में एंट्री करती है। इसके कुछ ही मिनट बाद 8:31 पर आश्रम, 8:35 पर DND और फिर 8:29 पर मयूर विहार में गाड़ी ट्रैक होती है। इसके बाद 8:58 पर कार दोबारा आश्रम चौक लौटती है। लगभग 20 मिनट बाद 9:17 पर निजामुद्दीन और 9:22 पर इंडिया गेट के पास इसकी मौजूदगी दर्ज की गई। कार का मूवमेंट यही नहीं रुकता। 9:31 पर कर्तव्य पथ, 9:33 पर तुगलक रोड और 9:48 पर सफदरजंग के सामने वही I-20 गुजरती हुई दिखाई देती है। दोपहर में कार लाल किला पार्किंग पहुंचती है, जहां वह कई घंटों तक खड़ी रहती है। शाम 6:23 पर कार पार्किंग से बाहर निकलती है और सिर्फ 27 मिनट बाद 6:50 पर वो I-20 कार उस लोकेशन पर कैद होती है जहां दिल्ली में बड़ा धमाका हुआ।
यूनिवर्सिटी के पार्किंग एरिया से लेकर मैकेनिक की गुप्त मुलाकात, 10 दिनों का गायब होना और एक्सप्रेसवे पर लंबी रात की गतिविधि, इन सब को जोड़कर अब ये साफ है कि ये धमाका अचानक का हादसा नहीं बल्कि महीनों पहले तैयार की गई आतंकी साजिश थी। आज तक ब्यूरो।